दोस्तों स्वागत है आपका अपने सिविल हाउस स्टडी चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइप थर्ड इन एलएसएम डिज़ाइन ऑफ बीम। डिज़ाइन ऑफ बीम में हम टाइप थर्ड की बात करेंगे। दोस्तों स्टेप वन हमारा है एज्यूम ओवरऑल डेप्थ डी इज इक्वल टू टी बी। जो हम एज्यूम करेंगे ओवरऑल डेप्थ जो कि बीम की जो कि होनी चाहिए 2 इंटू ब्रेथ के, मतलब ब्रेथ के 2 गुना, और L/10 जो उसकी लेंथ होगी अपॉन में 10 के से अज्यूम करना है। तो दोस्तों सेकंड स्टेप हमारा आता है कैलकुलेट फैक्टर लोड एंड बेंडिंग मोमेंट। जो उस पर फैक्टर लोड आ रहा है और बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है, और W को हम बोलेंगे वर्किंग लोड। वर्किंग लोड में हमारे पास क्या क्या आता है, वर्किंग लोड में हमारे पास आता है डेड लोड प्लस लाइव लोड, एंड देन W इज इक्वल टू 1.5 W। सो दोस्तों LSM के हिसाब से हम जो फैक्टर लोड होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। सो दोस्तों मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमने जैसे पीछे कैलकुलेट किया था WL स्क्वायर बाय 8, वैसे ही एज इट इज़ रहेगा। दोस्तों उसके बाद हमारे पास स्टेप थर्ड आता है चेक फॉर डेप्थ एज्यूम। जो हमने डेप्थ एज्यूम करी है वो हमारी सही है या नहीं। दोस्तों एम लिमिटिंग हमारा लिमिटिंग हमारा इक्वल टू होता है QBD स्क्वायर के। और दोस्तों Q की जो वैल्यू होती है वो FE 250, FE 415, FE 500 के हिसाब से अलग अलग होती है। तो दोस्तों हम यहाँ डेप्थ की बात करेंगे तो हमने डेप्थ को इस साइड ले जाके जो अंदर का होगा उसको वहाँ जाएगा हमारा अंडर रूट में एम लिमिटिंग बाई QB। दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो हमने डिज़ाइन किया प्लस इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू होना चाहिए डी डिज़ाइन। और इसके बाद हमारे पास दो केस बन के आएंगे। इफ़ हमारा डी एज्यूम ग्रेटर हो गया डी डिज़ाइन से तो ओके है, और अगर हमारा डी एज्यूम जो कि हमने एज्यूम किया जो कि डिज़ाइन से अगर कम हो गया तो हमें रिडायरेक्ट करने पड़ेंगे ऑल स्टेप। जो मैंने आपको स्टेप 1, 2, 3 बताए वो हमें रिपीट करने पड़ जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे एम लिमिटिंग की वैल्यू, जो कि हम बात करेंगे कंप्रेशन साइड से। दोस्तों बेसिकली कंप्रेशन साइड से 0.36 FCK इंटू बी इंटू XU इंटू डी माइनस 0.42 इंटू XU कंप्रेसिव फोर्स का होता है। कंप्रेसिव फोर्स कि जितने एरिया पे फोर्स लग रही है इंटू लेवर आर्म। तो हमारे पास जितने फोर्स पे एरिया लग रही है फोर्स एरिया ये है, और इंटू लेवर आर्म की हमारे पास वैल्यू ये है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे एम लिमिटिंग। इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए 0.36 FCK को हम इन जो पूरी होल वैल्यू है इसको हम डिनोट कर सकते हैं C से, और B एक्चुअल लिमिटिंग को हम कर सकते हैं K से, और जो 1 माइनस 0.42 K है इसको हम लिख सकते हैं J से, क्योंकि J ये होता है हमारा लेवर आर्म, और हम लेवर आर्म को डिनोट करते हैं J से। तो हमने यहाँ पे 1 माइनस 0.42 K को हमने डिनोट कर दिया J से। अब दोस्तों और शॉर्टकट बनाने के लिए हमने इसको करा 0.36 FCK 1 माइनस 0.42 KBD स्क्वायर इजिकल टू QBD स्क्वायर। जैसे हमने बात की थी कि एम लिमिटिंग QBD स्क्वायर के बराबर होगा। दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो मैंने आपको जैसे इससे पहले बताया था कि वैल्यूज़ ऑफ Q, जो Q की वैल्यूज़ होती है वो अलग अलग स्टील के ग्रेड के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे कि FE 250 के हिसाब से 0.148 FCK होती है। FE 415 के लिए 0.138 होती है। FE 500 के लिए 0.133 होती है। दोस्तों एम लिमिटिंग इज इक्वल टू QBD स्क्वायर। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे केस 2 की टेंशन साइड से। इससे पहले केस 1 हमने कंप्रेशन साइड की बात कर ली, और टेंशन साइड से बात कर रहे हैं तो हमारे पास AST आ जाएगा, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। तो दोस्तों MU लिमिटिंग अपॉन में 0.87 F5 D माइनस 0.42 एक्सियल लिमिटिंग को हम डिनोट कर सकते हैं KD से। ये हमारे पास 0.87 F5 कहाँ से आया ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे MU लिमिटिंग 0.87 F5 D 1 माइनस 0.42 K। दोस्तों उसके बाद AST इजिकल टू MU लिमिटिंग 0.87 F5 D जे मतलब हमारा लेवर आर्म, और लेवर आर्म की वैल्यू तीनों ग्रेड के लिए हम लेंगे 0.80। दोस्तों इस तरीके से हमने ये बात कर ली। अब इसकी और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम इस पे बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं। दोस्तों न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन
रेक्टेंगुलर बीम विच इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पान ऑफ 8 मीटर। जो इसमें ओवरऑल स्पान की वैल्यू दे रखी है वो इधर की 8 मीटर विद विड्थ ऑफ 400 mm। जो उसकी विड्थ है वो 400 mm रहेगी। टेक Fe415 ग्रेड एंड M20 ग्रेड ऑफ मटेरियल। जो कि सीमेंट का हमारे पास ग्रेड होगा वो होगा M20 और जो कि स्टील का ग्रेड होगा हमारे पास होगा Fe415। द बीम इज सब्जेक्टेड टू ए लाइव लोड। जो उस पर लोड आ रहा है वो है लाइव लोड ऑफ 35 किलोन्यूटन पर मीटर अदर देन डेड लोड यूजिंग LSM एंड WSM। जो कि हमें निकालना है द बीम इज सब्जेक्टेड टू लाइव लोड ऑफ 35 किलोमीटर पर मीटर अदर देन लाइव लोड। तो यूजिंग LSM एंड WSM के हिसाब से हमें डिज़ाइन कर रहा है एक रेक्टेंगुलर बीम। सो दोस्तों जिस तरीके से हमने पहले स्टेप में बात की थी जो हमारी डेप्थ होगी वो 2 × B होगी। तो हमारे पास जो एज्यूम करेंगे ओवरऑल डेप्थ को वो D = 2 × B। B की वैल्यू दे रही है हमारे पास 400। तो ये हो जाएगी हमारे पास D एज्यूम करेंगे हम 800 mm। जो ओवरऑल डेप्थ होगी वो एज्यूम करेंगे हम 800 mm और जो हमारे पास विड्थ होगी वो एज्यूम करेंगे हम 400 mm। सो दोस्तों अब उसके बाद स्टेप जैसे हमने पहले बात की थी कैलकुलेट हम करेंगे हम फैक्टर लोड। तो दोस्तों फैक्टर लोड के लिए हमारे पास डेड लोड और लाइव लोड की वैल्यू दे रखी है। तो दोस्तों हमारे पास लाइव लोड की वैल्यू है 35 किलोमीटर पर मीटर और डेड लोड की दे रखी है हमारे पास 1.5 × W 0.860 × 0.40 × 1 × 25 = 8 किलोन्यूटन पर मीटर। फैक्टर लोड की हमारे पास क्या वैल्यू होगी 8 किलोन्यूटन पर मीटर। तो दोस्तों इससे अगले स्टेप की बात हम करेंगे। लाइव लोड = 35। टोटल सर्विस लोड हमारे पास कितना आ रहा है W हमने पीछे बात करी W को हम बोलते हैं डेड लोड। जो हमारे पास वर्किंग लोड आता है वो हमारे पास = होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो हमारे पास डेड लोड के पीछे वैल्यू हम निकाल चुके हैं। डेड लोड निकालने के लिए हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है फैक्टर लोड के लिए। तो डेड लोड की वैल्यू हमारे पास वहाँ से निकल के आई 8 प्लस हमारी लाइव लोड की वैल्यू। तो दोस्तों उसके बाद जो उसका आंसर आएगा वो 43 किलोमीटर पर मीटर आ जाएगा। और फैक्टर लोड की हम बात करेंगे 1.5 × W की वैल्यू हमारे पास 43 आई है यहाँ से। तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टर लोड करने के लिए 1.5 × 43। सो दोस्तों इसकी वैल्यू है 64.5 किलोन्यूटन पर मीटर। उसके बाद दोस्तों हमारे पास स्टेप 3 था हमारे पास कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट उस बीम के ऊपर कितना आ रहा है डेप्थ और ब्रेथ जूम करने के बाद। सो दोस्तों ये करने के बाद U/8 हमारे पास W वैल्यू है 64.5 × 8 का स्क्वायर अपॉन 8। तो हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी 516 किलोन्यूटन पर मीटर। सो दोस्तों अब हमने जो डेप्थ जो हमने एज्यूम कर रखी है वो रिक्वायर्ड के बराबर है नहीं। सो दोस्तों डेप्थ निकालने के लिए D = M × फॉर F15 के लिए Q की वैल्यू होगी 0.138 जिसे मैंने आपको पहले बताया था। तो दोस्तों MU हमारे पास 516 आ जाएगा × 10⁶ और Q की वैल्यू हमारे पास 0.138 जैसे हमने यहाँ ले ली 0.138 × B हमारे पास 20 × 400। तो हमारे पास जो D की वैल्यू आती है वो आएगी 683.66। सो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे डिज़ाइन की। हमें जो D डिज़ाइन प्लस इफेक्टिव कवर हम बेसिकली बीम के लिए 50 एज्यूम करते हैं मतलब लेते हैं टेक करते हैं। उसके बाद D डिज़ाइन हमारे पास जो हमने डिज़ाइन करा उसकी वैल्यू हमारे पास 683.66 आ गई। तो हम D डिज़ाइन प्लस इफेक्टिव कवर करने के बाद जो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आंसर आएगा 733 m। ये हमारे पास D की वैल्यू आ गई। तो रिक्वायर्ड टोटल डेप्थ = D प्रोवाइडेड। जो हमें रिक्वायर है वो हमारे पास स्मॉल है D प्रोवाइडेड से। जो हमने 800 mm प्रोवाइड कर रखा है उससे हमारे पास 733 कम आ गया। तो ये सेफ है हमारा स्ट्रक्चर। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप फाइंड एरिया ऑफ स्टील। जो उस बीम में जो एरिया लगेगा स्टील का उसकी बात करेंगे। सो दोस्तों स्टील हमेशा टेंशन साइड में। तो हम यहाँ बात करेंगे AST की एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन। सो दोस्तों MU लिमिटिंग डिवाइडेड बाय 0.87 F5JD। ये JOD का कैसे हम आया ये आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ये हम शॉर्ट करने के लिए यहाँ बात करेंगे। J का मतलब होता है आपका लेवर आर्म। तो दोस्तों MU लिमिटिंग की हमारे पास वैल्यू आई है 516 × 10⁶ × 0.87। F5 हमारे पास ग्रेड कौन सा है स्टील का 415 × J मतलब लेवर आर्म की वैल्यू हमारे पास क्या ली थी हमने Fe 254 500 के लिए 0.8 ली थी जैसे कि हमने डाल दिया। और D हमारे पास ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 750 mm। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारा AST निकल आता है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन वो आता है हमारे पास 2381.91 mm का स्क्वायर। सो दोस्तों ये हमारा LSM के हिसाब से था
जैसे कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन था कि हमें LSM और WSM के हिसाब से करना है। तो दोस्तों हमने अकॉर्डिंग टू LSM हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू WSM, सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन। सो दोस्तों जैसे कि दे रखा है यहाँ पे यूजिंग WSM, तो हमारे पास लोड की वैल्यू हमने 43 निकाल रखी है पहले। एज्यूम D हमने इसमें भी 800 कर लिया। सो दोस्तों इसके बाद जो कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो WL²/8 होता है। W × 8² 344 किलोमीटर पर मीटर। और जो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस साइड का वो हमारे पास आ गया 344 किलोमीटर पर मीटर। अब डेप्थ रिक्वायर्ड के लिए हमारे पास सेम ऐसे वही फॉर्मूला होगा, D = मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस। यहाँ हम बात करेंगे बैलेंस की, QBD²। Q अब हम Q में हाफ CG करते हैं, CG। उसके बाद हम D की वैल्यू निकालते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस निकल जाएगा 344 × 10⁻⁶। और Q को हम हाफ CJ करेंगे। और CJ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि M20 दे रखा है हमारे पास, तो M20 पे सिग्मा CBC की वैल्यू होती है 7। तो J निकालने के लिए हम करेंगे 1 - तो M20 निकालने के लिए हम सिग्मा CBC की वैल्यू बात करेंगे, C = 7। और J के लिए हम बात करेंगे 1 - K। J निकालने के लिए हम करते हैं 1 - K/3। और K की वैल्यू निकलती है M सिग्मा CBC × सिग्मा ST। तो M सिग्मा CBC की वैल्यू 7 दे रखी है, उसकी 13 वैल्यू आ जाएगी सिग्मा CBC की, ऐसी IDC हो जाएगा, प्लस सिग्मा ST 230। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.283 K की वैल्यू। और J के लिए 1 - K/3, K की वैल्यू 1 - K/3, K की वैल्यू हमारे पास 0.283 है, 283/3 0.904। ये हमारे पास J की वैल्यू निकल के आ गई, K की वैल्यू निकल के आएगी और C की वैल्यू हमारे पास 7 है ही। तो यहाँ पे हमने Q को क्या बोला, यूज़ हाफ CG, तो हाफ कर लिया हमने। हाफ C की वैल्यू हमारे पास 7 थी, J की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, J की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 0.904। तो 0.904 J की वैल्यू निकाल ली, इंटू हमारे पास K की वैल्यू हमारे पास हम यहाँ निकाल रखी 0.283। D हमारे पास, इसके बाद हमारे पास जो D आता है, चेक फॉर डेप्थ कर रहे थे हम यहाँ, डेप्थ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 980। तो हमारे पास 980 क्या हो जाएगा, हमारे पास 980 हो जाएगा ज़्यादा। और D प्रोवाइड हमने किया था 750 mm, तो हंस इट्स नॉट सेफ। हमारे पास D की वैल्यू 980 आ गई और हमने प्रोवाइड किया 750, तो 750 हमारे पास कम आ गई, बल्कि हमारे पास ज़्यादा आनी चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर सेफ़ नहीं है। तो अब हम एज्यूम करेंगे, ओवरऑल डेप्थ करेंगे हम एज्यूम D = 1100 mm कर लिया। तो 1100 mm करने के लिए माइनस करेंगे हम 50, जो कि उसका इफेक्टिव कवर होता है। इफेक्टिव कवर माइनस करने के बाद जो D की वैल्यू जो हमारी एज्यूम आएगी वो आएगी 1050 mm। उसके बाद हम करेंगे लोड कैलकुलेशन। डेप्थ कैलकुलेट करने के बाद जो उस बीम के ऊपर जो लोड आता है हम उसे वैल्यू करनी पड़ेगी। तो लोड कैलकुलेशन निकालने के लिए हम बात करेंगे W = क्या होता है, डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो हमारे पास डेड लोड की वैल्यू 0.400 प्लस लाइव लोड 1.100, 1 × 25 + 35 = 46 किलोमीटर पर मीटर। अब उसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारे पास क्या है, WL²/8 = 4068 × 2/368। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ डेप्थ की बात करी। डेप्थ हमारे पास लिमिटिंग की यहाँ पे अभी हमने हाफ CG के वजह से सेम एसिडिस कर रखा। उसके पास हमारे पास 1013 आ गई, जो कि हमारे पास स्मॉल हो गई है, जो कि हमारे पास ग्रेटर हो गई है 1050 mm से। तो ये हमारे पास सेफ स्ट्रक्चर आ गया। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ स्टील की। हमारे पास बैलेंस होने के बाद जो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन लग रहा है, उसके लिए हम MR बैलेंस की बात करेंगे, जो कि WSM के हिसाब से यूज़ होता है, D - XC/3। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन आ जाएगा 1685.63 mm²। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे डबल रिइंफोर्स्ड सेक्शन की, इसी के आगे जो हमारे पास टॉपिक आता है। सो दोस्तों इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए। और ये जो आज हमने पढ़ा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC JEE ESC के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर हमें ESC में देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।